राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, आज इस वीडियो में बात करेंगे गुप्त नवरात्र की महिमा के बारे में। क्या है गुप्त नवरात्र, इसमें हमें किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए, इस बार के गुप्त नवरात्र क्यों विशेष हैं, क्यों खास हैं, गुप्त नवरात्र में पूजा करने का क्या फल प्राप्त होता है, तो इस चर्चा में आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। बंधुओं, साल में 4 नवरात्र आते हैं। सनातन धर्म में 4 नवरात्र का विधान शास्त्रों में बताया गया। 2 नवरात्र प्रकट होते हैं और 2 गुप्त होते हैं। चैत्र मास के नवरात्र और आश्विन मास के नवरात्र, जिन्हें बासंती नवरात्र कहते हैं, ये 2 प्रकट नवरात्र हैं। लेकिन माघ मास में और आषाढ़ मास में 2 नवरात्र आते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्र कहा गया। इन गुप्त नवरात्र की शास्त्रों में विशेष महिमा बताई गई। इन 4 नवरात्र के पीछे हमारे ऋषि मुनियों ने कहीं ना कहीं विज्ञान को देखा, क्योंकि ये चारों नवरात्र ऋतु परिवर्तन के समय पर आते हैं। ऋतु परिवर्तन के समय पर हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, वातावरण में बीमारियों का संक्रमण रहता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इन 4 नवरात्र को रख करके हमें व्रत पूर्वक आराधना करने का विधान बताया। बाहर की चीजें खाना निषेध किया, केवल ऋतु फलों का सेवन कीजिए और भगवत आराधना कीजिए। ये कहीं ना कहीं इन 4 नवरात्र के पीछे का विज्ञान था, जिससे कि हम रोगों के संक्रमण से बच सकें। तो ये 4 नवरात्र वैदिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। माघ मास और आषाढ़ मास, इनमें इन महीनों में 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र इस बार 6 जुलाई से शुरू हो रहे हैं और ये 15 जुलाई को नवमी तिथि के दिन पूर्ण होंगे। 16 जुलाई को 10वीं तिथि के दिन विसर्जन होगा। इस बार के ये गुप्त नवरात्र इसलिए खास हैं क्योंकि ये नवरात्र 9 दिन की बजाय 10 दिन के हो रहे हैं। शास्त्रों के मुताबिक जब नवरात्र में एक दिन बढ़ता है तो इसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि हमें पूजा उपासना के लिए एक दिन अतिरिक्त मिल रहा है। वहीं यदि नवरात्र संख्या में कम हो, 9 दिन की बजाय 8 दिन का हो, तो इसे अच्छा नहीं माना जाता। तो इस बार के नवरात्र जो गुप्त नवरात्र हैं, वो जो 6 जुलाई से शुरू होंगे और 15 जुलाई को पूर्ण होंगे, यानी कि 10 दिन हमें मां भगवती की आराधना का समय मिलेगा। अब बात करते हैं कि इन नवरात्र के समय पर हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए। इन नवरात्र में आप 9 देवी के 9 स्वरूपों की पूजा करिए, जैसे आप चैत्र और वसंत ये नवरात्र में करते हैं। यदि आप 10 महाविद्या के उपासक हैं तो 10 महाविद्याओं की उपासना कीजिए। आप कलश स्थापना कीजिए, जिस तरह से 2 प्रकट नवरात्र के दौरान करते हैं। कलश स्थापना के यदि मुहूर्त की बात करें तो सुबह 7:37 से लेकर 9:19 तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा 6 जुलाई को। और यदि अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 12:15 से लेकर 1:10 तक ये अभिजीत मुहूर्त रहेगा 6 जुलाई को। इस मुहूर्त में आप कलश स्थापना करके अपनी पूजा शुरू कर सकते हैं। आप चौकी पर उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में चौकी बिछाएं, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं, कलश स्थापना करें, मां दुर्गा के श्री विग्रह की स्थापना करें, गणपति की स्थापना करें, अपने इष्ट देव की स्थापना करें। मां भगवती का प्रतिदिन आप अभिषेक कीजिए, उनका पूजन कीजिए। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, नवार्ण मंत्र का कम से कम 1 माला जप कीजिए। इसके साथ ही आप
सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। जिस तरह से आप प्रकट नवरात्र में माँ की उपासना करते हैं, उसी तरह से इन गुप्त नवरात्र में माँ की उपासना कीजिए। व्रत संकल्प लेकर के इन नवरात्र को हमें पूर्ण करना चाहिए। यदि आपके यहां अष्टमी तिथि को कन्या पूजन होता है तो अष्टमी तिथि को कन्या पूजन कीजिए। यदि नवमी तिथि को होता है तो नवमी तिथि को कन्या पूजन करने के बाद स्वयं प्रसाद पाइए और इन नवरात्र के अनुष्ठान को पूर्ण कीजिए। तो पूजा का विधान प्रकट नवरात्र की ही तरह है। गुप्त नवरात्र में तो आप कलश स्थापना करके पूरे 10 दिन इन नवरात्र में पूजा पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। कवच अर्गला कीलक का पाठ कीजिए। आपको मां भगवती की दिव्य कृपा प्राप्त होगी। शास्त्रों के मुताबिक जो लोग प्रकट नवरात्र की तरह गुप्त नवरात्र में मां की आराधना करते हैं, उनके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। ऐसा व्यक्ति दैहिक, दैविक और भौतिक सभी सुखों का भोग करता हुआ मां भगवती के श्री चरणों में स्थान प्राप्त करता है। आपकी जो मनोकामना है, मां दुर्गा की कृपा से गुप्त नवरात्र में आराधना करने से पूर्ण होती है। गुप्त नवरात्र की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया। तो आप गुप्त नवरात्र में मां भगवती का आराधन कीजिए, कन्या पूजन कीजिए और व्रत पूर्वक आराधना करते हुए 10 दिन गुप्त नवरात्र के पर्व को मनाइए। इस तरह से आपको मां भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होगी। बंधुओं, आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिष और धर्म से जुड़ी सही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़िए। हम आपको इसी तरह की विशेष जानकारियाँ समय समय पर देते रहेंगे। राधे राधे।